बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्ख ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण का परिवार काफी गरीब था, इसलिए ब्राह्मण की पत्नी उसे बार बार कुछ पढ़ाई करने और कुछ सीखने के लिए कहा करती थी। लेकिन ब्राह्मण बड़ा ही कामचोर था, इसलिए वह कहीं जाना नहीं चाहता था। एक दिन जब उसकी पत्नी ने अधिक जोर दिया और कहा कि आज तुम्हें स्कूल जाकर कुछ पढ़ाई करनी होगी, वह अपनी पत्नी के गुस्से को देखकर तैयार हो गया। वह अपने घर से निकला और पीछे के रास्ते से जाकर घर के अंदर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनके घर में कुछ लोग आए और उन लोगों से क्या बातें हुई यह सब वह पीछे बैठकर चुपचाप सुन रहा था। जब शाम हो गई तब ब्राह्मण वापस अपने घर के पीछे से निकल कर आया और आकर अपनी पत्नी से कहा कि आज मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि मैं अब भविष्य और अतीत देखने लगा हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और यकीन भी नहीं हुआ, तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा है तो बताओ, आज जब तुम स्कूल गए थे तो घर में क्या हुआ? अपनी पत्नी का सवाल सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि आज हमारे घर कौन आया था और उसने क्या बात कही, यह सब तो वह पीछे बैठकर सुन ही रहा था। जवाब सुनकर ब्राह्मण की पत्नी को यकीन हो गया कि सच में उसका पति अतीत और भविष्य देखने लगा है। इसके बाद वह पूरे गांव में घूम घूम कर सबको यह बात बताने लगी कि उसका पति भविष्य और अतीत देख सकता है। अगले दिन एक धोबी का गधा हो गया था और उसे मिल नहीं रहा था, इसलिए वह उस पंडित के पास आया और आकर उससे कहा कि मेरा गधा खो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पंडित को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, इसलिए उसने कहा कि अभी मैं स्नान करने जा रहा हूँ, जब मैं स्नान करके लौटूंगा तब मैं भविष्यवाणी करूँगा। इतना कहकर वह पंडित वहाँ से भाग निकला। जब वह रास्ते से जा रहा था तब उसने देखा कि एक गधा खेत में घास खा रहा है। यह देखकर पंडित ने अपनी आधी धोती को फाड़ा और उससे उस गधे को वहीं बांध दिया और दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और बैठकर भविष्यवाणी करने लगा कि चने के खेत में तुम्हारा गधा बंधा हुआ है, जाकर उसे पकड़ लो। पंडित की बात सुनकर धोबी चने के खेत में गया और उसने देखा कि सच में उसका गधा चने के खेत में बंधा खड़ा हुआ था। अपने गधे को वापस पाकर धोबी बहुत खुश हुआ और उसने पंडित को काफी दान दिया। धीरे धीरे पंडित काफी प्रसिद्ध हो गया और बहुत लोग उसे जानने लग गए। एक दिन राज्य की महारानी का एक 9 लाख का हार चोरी हो जाता है। राजा को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। राज्य के मंत्री राजा को सलाह देते हैं कि उसे उस भविष्यवक्ता पंडित के पास जाना चाहिए। राजा उस भविष्यवक्ता पंडित को अपने राजमहल में बुलाता है। पंडित कहता है कि ठीक है, मैं अगले दिन राजमहल में आ जाऊंगा। पंडित के आने की खबर से चोर काफी डर जाता है। चोर को लगता है कि जब पंडित भविष्यवाणी कर देगा और राजा को पता चल जाएगा कि वह हार मैंने चुराया है तो मेरा मरना तय है। इसलिए वह चोर पंडित के पास रात को जाकर कहता है कि यह 9 लाख का हार मैंने चुराया है, आप यह बात कृपा करके राजा को न बताए। इसके जवाब में पंडित कहता है कि ठीक है, मैं यह बात राजा को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम यह 9 लाख का हार मुझे दे दो। चोर ने हार पंडित को दे दिया। पंडित हार को ले जाकर राजमहल के बगीचे में एक चिड़िया के घोंसले में ले जाकर रख देता है। सुबह भविष्यवाणी करते वक्त पंडित कहता है कि महारानी का हार एक चिड़िया के घोंसले में रखा हुआ है। राजा ने अपने सैनिकों को उस चिड़िया के घोंसले में जाकर देखने को कहा। राजा के सैनिक चिड़िया के घोंसले में देखने गए। वहां उन्होंने महारानी का हार देखा। महारानी का हार मिल जाने से राजा बहुत खुश हुए। उन्हें ब्राह्मण को काफी दान दिया, जिससे ब्राह्मण का घर खुशी खुशी चलने लगा और उसकी गरीबी भी दूर हो गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपने विचार हमें ज़रूर बताएं।